राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी रोज की तरह आपके सामने हाजिर हूँ चुगलियों का पिटारा लेकर। पहले मोटा मोटी जानते हैं कि आज सीरियल्स की दुनिया में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में पाखी और अधिक का रिश्ता टूटने की कगार पर है क्योंकि पाखी अपने पिता वनराज के जैसी है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में आरोही की झूठी प्रेगनेंसी की पोल खुलते खुलते बची है। वहीं कुंडली भाग्य में अर्जुन के वार से पूरा लूथरा परिवार हिलने वाला है। तो चलिए रोज की तरह विस्तार में जानकारी जानने के लिए शुरू करते हैं चुगलियों का सिलसिला और पहले चलते हैं अनुपमा के घर। अनुपमा में तो अनुपमा की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक तरफ पाखी की बदसलूकी कम होने का नाम नहीं ले रही तो दूसरी तरफ बेचारी अनुपमा का खुद का रिश्ता पटरी से उतर चुका है। अनुपमा को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि दोनों परिस्थितियों को कैसे संभाले। होता ये है कि अधिक को बुखार है और बरखा रानी परेशान है। अरे भाई, जिसका भाई परेशान हो उसकी बहन को चैन कहाँ। इसलिए अगली सुबह ही बरखा अनुज के सामने बात रखती है कि वनराज और पाखी मिलकर अधिक का जीना मुश्किल कर देंगे। पता नहीं वो दोनों कब मिलकर अधिक पर घरेलू हिंसा का ही केस कर दें और वो बेचारा जेल में जिंदगी काटे। अनुज को बरखा की बात में दम लगता है और वो कहता है कि कल भी वनराज अनुपमा से लड़ने के लिए आया था क्योंकि पाखी ने उसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया था। इतना सब करने के बाद भी पाखी अभी शांत नहीं बैठने वाली है। वो अधिक से मिलने के लिए कपाड़े हाउस पहुंच जाती है। पाखी घर में आती है और डिम्पल को देखकर ताना मारती है कि तुम तो बहुत खुश हो गए, मैं तो यहाँ माफ़ी मांगने आई थी और तुम यहाँ मुस्कुरा रहे हो। अधिक कहता है कि ये कोई माफ़ी मांगने का तरीका नहीं होता। वहीं बीच में बरखा कहती है कि तुमने और वनराज ने तो मिलकर मेरे भाई को तंग कर दिया है। पाखी तो बरखा से भी बदतमीजी करने लगती है और कहती है कि ये लोग तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, ये लोग नहीं चाहते कि हम दोनों एक साथ रहें। अब बरखा के बारे में ऐसी बात सुनकर अधिक पाखी पर ही भड़क जाता है और कहता है कि अपनी बहन के बारे में एक भी बात नहीं सुनूंगा। अधिक पाखी से ब्रेक के लिए कहता है लेकिन उस बात का भी पाखी बतंगड़ बनाकर गलत मतलब निकाल कर शाह हाउस में सबको बता देती है कि अधिक तो तलाक लेने की बात कह रहा है। अब वनराज फिर से बवाल करने के मूड में है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी आत्महत्या करने की कोशिश करेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा को आरोही पर शक हो रहा है। उसे लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो छिपा रही है। होता ये है कि अक्षरा और अभिमन्यु माहौल को ठीक करने के लिए महिमा और कायरव का पैचअप कराने की कोशिश करते हैं। अभिमन्यु कायरव से पूछता है कि अनीशा के जाने के बाद आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, मैंने तो पूछा ही नहीं। कायरव बताता है कि वो हर रोज़ मरता है। उसे लगता है कि अगर वो हाथ पकड़ लेता तो आज अनीशा जिंदा होती। ये सारी बातें महिमा सुन रही होती है और उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। कायरव का दर्द जानकर महिमा के भी आंसू नहीं रुकते और वो कायरव को दिल से माफ़ कर देती है। इसके बाद सभी लोग गेम खेलते हैं और खूब मज़ा भी करते हैं। अभिमन्यु भी अक्षरा का खूब ध्यान रखता है, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता। इसी बीच पूरे परिवार के बीच एक गेम होता है जिसमें आरोही को अपनी प्रेगनेंसी से जुड़ी ऐसी बात बतानी होती है जो उसने अभी तक किसी को नहीं बताई। ऐसे में वो डर जाती है और शेफाली को लगता है कि वो कुछ छिपा रही है। शेफाली अक्षरा को उस दिन की सारी बात बता देती है कि आरोही किसी झूठ को लेकर परेशान है। अब अक्षरा भी समझ नहीं पा रही है कि आरोही छिपा क्या रही है। वही कुंडली भाग्य में हर तरफ आग ही आग है। हमारा मतलब है कि अर्जुन और ऋषभ के बीच तो जंग का ऐलान हो चुका है और अर्जुन ने पहला वार भी कर दिया है। होता ये है कि ऋषभ मीडिया से भिड़ जाता है और इस नज़ारे को अर्जुन दूर से देख रहा होता है। तभी वहाँ प्रीता और बाकी सभी घर वाले भी पहुँच जाते हैं, जहाँ मीडिया प्रीता को देखकर कहती है कि देखो कैसे अपने पति को बचाने के लिए उसकी सपोर्ट में आ गई है। लेकिन प्रीता तो बिना डरे मीडिया से भिड़ जाती है और कहती है कि आप लोग कौन होते हो फैसला सुनाने वाले। तभी वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है लेकिन वो ऋषभ को गिरफ्तार नहीं कर पाती क्योंकि प्रीता ने पहले ही बेल के पेपर बनवा कर तैयार कर लिए थे। यहाँ से तो प्रीता ऋषभ को निकाल लाती है लेकिन जो अगली मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है उससे कैसे लड़ेगी प्रीता, क्योंकि अर्जुन तो सीधा लूथरा हाउस टपक गया है। वो कहता है कि उसने लूथरा कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं और अब वो जल्द ही लूथरा घर को भी खरीद लेगा।
अब इतनी बड़ी मुसीबत से लूथरा परिवार को कैसे बाहर निकाल पाएगी प्रीता, ये होगी देखने वाली बात। वहीं गुम है किसी के प्यार में सीरियल में सई, विराट और पत्रलेखा की जिंदगी में भूचाल आने वाला है। आने वाला क्या, हम तो ये कहते हैं कि आ चुका है, क्योंकि पत्रलेखा की मौत होने वाली है। होता ये है कि बस का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है और बस चट्टान पर लटक जाती है। विराट सारे लोगों को बाहर निकालता है, लेकिन पाखी गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और सई शॉक में चली जाती है। सई को अपना पिछला एक्सीडेंट याद आता है जिसमें उसने अपने बेटे वीनू को खो दिया था। विराट बेचारे की परिस्थिति को भांप जाता है और उसे बस से निकाल कर ले जाता है और यकीन दिलाता है कि बच्चे सेफ हैं और आगे कुछ भी गलत नहीं होगा। इन सब में वो पत्रलेखा के बारे में तो बिल्कुल ही भूल जाता है, जो बस में बेहोश पड़ी है। अब पाखी को जब होश आता है तो वो देखती है कि विराट सई को किस कर रहा है। पाखी विराट और सई को साथ देखकर काफी हर्ट हो जाती है। ये नज़ारा देखकर अब पाखी ने तो बचने की कोशिश और उम्मीद ही खत्म कर ली है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए सीरियल्स की इतनी जानकारी काफ़ी है। कल आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा। राम राम।